राज के रूप में मैं उसको देखता हूँ, चाहे रामेश्वरम हो, मदुरै हो या चेन्नई के हो, आंध्र में तिरुपति है, ऐसे पद्मनाभम मंदिर है केरल का। ये सारे राज्य सवेरे 4 बजे वहां लोग उठ जाते हैं, 9 बजे शहर सोता है ज्यादातर, जो पुराना शहर है। यहाँ कहीं भी भारतीय जनता पार्टी, सबसे ज्यादा आस्थावान इलाका जो अंचल है उत्तर देश का, वहां कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी ने उसकी जड़ें नहीं जम पाती है। जी, अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है अमरीश जी, वो यही है कि आपने देखा कि अयोध्या पहुंचने के 3 दिन, उसके पहले 3 दिन प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत को दिए, और किस तरह से वो रामेश्वरम में उन्होंने समुद्र में डुबकी लगाई, ये तमाम चीजें की। क्या कारण है इसका? और ये चीज जो जिस तरह का दक्षिण भारत में धर्म के प्रति सात्विक प्रेम है, ईमानदार प्रेम है, वहाँ के मंदिर जितने स्वच्छ और सुंदर हैं, उस तरह के मंदिर स्वच्छ और सुंदर, भिखारियों से मुक्त, गंदगी से मुक्त उत्तर भारत में नहीं है। उसके बावजूद दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव इतने सालों में क्यों नहीं हो पाया? पिछले 30-40 सालों से संघ द्वारा उत्तर पूर्व में काम किया जा रहा है। संघ बहुत सातत्य पूर्वक काम कर रहा है। मणिपुर में भी काफी काम किया संघ ने। आप बताइए कि ये मणिपुर में जो त्रासदी हुई, उसमें संघ का प्रभाव क्या काम आया? ये गलत फहमी है कि ये जो, जैसा इन्होंने, सुनील जी ने बहुत अच्छे से बताया कि मंदिरों के होने से भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ होगा। अगर होता मंदिरों के होने से या हिंदुओं के प्रति, ये जितने जितने राज्य हैं या सब जगह 80%, 85%, 90% के करीब हिंदू आबादी है। केरल में भी काफी बड़ी संख्या में हिंदू है। उसके बावजूद ये क्यों नहीं हो रहा है? इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? इसके कई कारण हैं। वो उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो विभाजनकारी नीतियां हैं, वो भी एक बड़ा कारण है। हिंदी का जो प्रयोग है कि हिंदी को जो थोपा जा रहा है, उसको भी खासकर दक्षिण के राज्यों में, कर्नाटक में और तमिलनाडु तमिलनाडु, में तमिलनाडु में ज्यादा विरोध है। विरोध है। कई चीजें हैं जो जो भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ रही है। जिस चीज की तरफ हमको, मैं दो चीजों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो काफी मुझे व्यक्तिगत रूप से थोड़ा सा मुझे दुख भी हुआ जानकर। एक तो जो हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं, जिनका इस तरह का कोई संदेश मैंने देखा नहीं। पुरी के में परिक्रमा स्थल के अवसर पर उनकी उपस्थिति तो थी नहीं, पर उनका कोई संदेश भी मैं नहीं देख पाया। जो उन्होंने 21 तारीख को, मतलब एक दिन पहले, 22 के पहले प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, जो अयोध्या में हुआ उसको लेकर अपनी शुभकामनाएं, संदेश। इतना बड़ा पत्र मैंने राष्ट्रपति की ओर से कभी पढ़ा नहीं। पर मैं केवल आपके दर्शकों के लिए 2 पैराग्राफ उसके पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। अयोध्या धाम में नए मंदिर में प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर स्थापित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आप विधिवत तपश्चर्या कर रहे हैं। इस अवसर पर मेरा ध्यान इस महत्वपूर्ण तथ्य पर है कि उस पावन परिसर में आपके द्वारा संपन्न की जाने वाली अर्चना से हमारी अद्वितीय सभ्यता गत यात्रा का एक ऐतिहासिक चरण पूरा होगा। आपके द्वारा किया गया 11 दिवसीय कठिन अनुष्ठान
पवित्र धार्मिक पद्धतियों का अनुसरण मात्र ही नहीं है, बल्कि त्याग की भावना से प्रेरित सर्वोच्च आध्यात्मिक कृत्य है तथा प्रभु श्री राम के प्रति संपूर्ण समर्पण का आदर्श है। आपकी अयोध्या यात्रा के इस पावन अवसर पर मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आप बताइए कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र गणतंत्र की प्रथम महिला और संविधान की रक्षा का दायित्व जिनके पास है, ऊपर है, वो ऐसे धार्मिक आयोजन के प्रति उनकी जो पूरी लंबी चिट्ठी है, 3 पन्नों की चिट्ठी है, मैं उसका एक एक शब्द, ये तो मूल अंग्रेजी का बहुत ही खराब अनुवाद है, पर आप पढ़ें तो आश्चर्य में पढ़ता हूं मैं कि ये मतलब क्या हम किस दिशा में जा रहे हैं और उसमें हमारे देश की प्रथम नागरिक किस तरह से अपना आशीर्वाद प्रदान करना चाहती हैं। तो ये एक चुनौती का टाइम है अमरीश जी देश के लिए। और ये भी देखते हैं कि मोदी जी अब अगली बार, क्योंकि आपके दर्शकों को एक चीज और पता होना चाहिए कि जिस त्रेता युग में भगवान श्री राम हुए थे वो 12 लाख साल पहले हुआ था, और लगभग 9-10 लाख वर्ष पूर्व उन्होंने सरयू में अपने शरीर का गमन किया था, शरीर को त्यागा था। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो इतने लाखों वर्षों से टेंट में रह रहे थे। भगवान राम इस देश के नागरिकों के या दुनिया के नागरिकों के हृदयों में बसे हुए हैं और भारत के कण कण में बसे हुए हैं, तो उनको किसी टेंट की भी जरूरत नहीं है और किसी मंदिर की भी जरूरत नहीं है। तो ये भारत के नागरिक भी समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी समझती है कि राम इस देश की आस्था है, इस देश का यकीन है, इस देश के प्राण है। मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम की वहाँ प्रतिमा के समय आप तमाम मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, एक राज्य द्वारा किया जाता है। तो इसलिए ये फलीभूत होगा या नहीं होगा कह नहीं सकते, अगर होता है तो बात अलग है। पर हम लोग देख रहे हैं कि कितना बड़ा दायित्व इस समय संविधान की रक्षा करने का, भारत की धर्मनिरपेक्षता को सुरक्षित रखने का इंडिया अलायंस के कंधों पर आया है, और उसको विफल करने के बहुत कोशिशें की जाएंगी, चालू हो गई हैं, और अब ये बढ़ने वाली है आने वाले 4 महीनों में। तो इसलिए मैं अपनी बात आखिरी फिर ये दोहराना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार को अब रुक जाना चाहिए। मतलब वो थोड़ा सा इस देश को आराम करने दें। मतलब वो काफी उन्होंने 4 महीने बाद नीतीश कुमार को कोई पूछने वाला नहीं, तेजस्वी यादव भी नहीं पूछेंगे, समी साहब इसकी गवाही देंगे कि हाँ मैंने ठीक कहा था। कि उनको अब बंद कर देना चाहिए ये अफवाहें फैलाने का काम, और केसी त्यागी को भी उनके बिहाफ पर सफाई देने का काम बंद कर देना चाहिए। तो सही।